आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में चल रहा था, जो चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास पर क्या कहा है, क्योंकि चीन के लिए यह इसलिए चिंता की बात है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही उसके दुश्मन देश हैं और दो दुश्मन देशों की सेनाएं अगर एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करें और वो भी चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, तो चीन का क्या कहना है पहले ये देख लीजिए। पहला, चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। दूसरा, चीन का कहना है कि भारत ने LAC के पास ये युद्धाभ्यास करके वर्ष 1993 और 96 के समझौतों को तोड़ा है। अब यह समझौता क्या था जिसका हवाला चीन दे रहा है? यह समझौता कहता है कि दोनों देश LAC के आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और वहां सेना की तैनाती को कम से कम रखा जाएगा। यानी चीन सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के सैनिकों को LAC के इतनी पास बुलाकर सीमा पर एक अस्थिरता का माहौल पैदा किया है और वहां सेना की तैनाती भी वहां बढ़ा दी गई है। जबकि कड़वा सच क्या है ये देखिए। कड़वा सच ये है कि इस समझौते का उल्लंघन चीन खुद लगातार करता आया है और गलवान में हुआ हिंसक संघर्ष इसका सबसे बड़ा सबूत है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है, जबकि यह बात भी पूरी तरह से गलत है। असल में जब दो देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से कोई युद्धाभ्यास करती हैं तो इस दौरान एक ही स्थिति में पड़ोसी देशों को इसकी जानकारी दी जाती है और वो स्थिति ये होती है कि अगर ये युद्धाभ्यास किसी विवादित भूमि पर हो रहा हो तब पड़ोसी देश को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। और इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है, जो समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और LAC से यह स्थान सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि औली को लेकर भारत और चीन के बीच कोई विवाद नहीं है और इस हिसाब से भारत चीन को यह बताने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो यहां अमेरिका की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। इसलिए चीन का ये जो दावा है ये पूरी तरह से गलत है। आप नक्शे पर देख लीजिए, ये औली है। औली उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और औली में अगर भारतीय सेना अगर कोई युद्ध अभ्यास करती है तो चीन को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह बात सही है कि भारत और अमेरिका के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 है और इसीलिए LAC के पास इस युद्ध अभ्यास को देखकर शायद चीन बौखला गया होगा। एक और बात यह है कि अमेरिका के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 तो है, लेकिन अमेरिका से चीन की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर दूर है। चीन और अमेरिका की दूरी 11,500 किलोमीटर है, जबकि क्वाड में जो बाकी के सदस्य देश हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो उनमें भारत अकेला ऐसा देश है जो चीन के इतना करीब है और दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा हजारों किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, यानी जमीन पर सीमा दोनों देशों की मिलती है। इसलिए भारत बिल्कुल चीन के करीब है और बाकी के जो देश हैं जो चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, असल में वो चीन से बहुत दूर है। औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास 17 नवंबर को शुरू हुआ था और ये 3 दिसंबर तक चलेगा। और बड़ी बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारी की जा रही है, जिसमें दोनों देशों के लगभग 700 जवान हिस्सा ले रहे हैं। आज हमने औली से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि चीन की आंखों में इस युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें इतनी चुभ क्यों रही हैं। आप भी देखिए, चीन के दो दुश्मन देश, उन दोनों की सेनाएं चीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर किस तरह मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं और ये नया भारत है। साढ़े 9,000 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहाँ पर भारतीय और
यूएस आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। It's been a similar exchange of tactics and how we operate, but we've really learned a lot from the nuances of how each of us, conduct operations. इस एक्सरसाइज में हम सभी ने यूएस आर्मी के साथ में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को यूएन के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत एक्सरसाइज करके वैलिडेट करना, इसकी प्रैक्टिस की है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे ट्रूप्स ने एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। हमारी जो टीटीपीज होती हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, उनको एक दूसरे के साथ साझा किया। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं, इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई है और हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस बना हुआ है। We've been through mountaineering. We've been through obviously traps, as you guys saw. We've exchanged different tactics and we've watched each other conduct operations. So we've learned a lot from each other. ड्रोन्स का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एक नया तरीका ढूंढा है। चील जो पक्षी है, उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने का जो एक्सपेरिमेंट है, ये अभी भी चल रहा है। The Indian Army has been a phenomenal host for us up here in Ali. First and foremost, just the view we have every single morning of the Himalayas is just breathtaking. It was a little breathtaking at first as well because of the being so high up in the altitude, but we acclimatized. We feel a lot better now. Now we're able to be fit and do our jobs properly. What's the favorite dish that you guys have had till now? I'd have to say samosas. Samosas? Yes. एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के लिए जो कंटिंजेंट आया है यूएस आर्मी का, साथ में उन्होंने अपने यहाँ पे हथियार भी डिस्प्ले पर रखे हुए हैं और ये कंटिंजेंट जो है करीब 300-350 लोगों का है और पहले भी इन्होंने अलास्का में पिछले साल इस तरह की एक्सरसाइज की थी।